हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ रही हूँ सफदरजंग के मकबरे के पास में। और मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये सफदरजंग का मकबरा है। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इसका एंट्रेंस लग रहा है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर चल करके और दिखाती हूँ और आपको। और अंदर जाने से पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1753 से लेकर के 54 में नवाब सिराजुद्दौला ने अपने पिता मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान और जिनकी उपाधि सफदरजंग थी की स्मृति में करवाया था। सफदरजंग मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल 1719 से लेकर के और 48 में अवध के सूबेदार रहे। तो बाद में वहाँ का प्रधानमंत्री भी बने। अब अंदर चलती हूँ, अंदर चल करके और जो भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूँगी और सारा दिखाऊँगा। तो अब मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए और मैं टिकट काउंटर पे पहुँच गई हूँ और मैं 2 टिकट लूँगी, एक मैं अपने लिए और दूसरा मेरे हस्बैंड के लिए, यानी कि कैमरामैन के लिए। बाहर से इस मकबरे की नक्काशी को देख करके ना मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। मन कर रहा है कि बिन टिकट लिए हुए अंदर चली जाऊँ। को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इतना शानदार मकबरा मैंने सच में पहली बार देखा है। इतना खूबसूरत है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका एक एक बनावट और इसका जो नक्काशी है ना, सच में आपने फिल्मों में ही देखी होगी और बहुत ही शानदार है। तो अब मैं टिकट लेकर के आ गई हूँ और मेरे टिकट पड़े हैं 50-50 के, 2 टिकट पड़े हैं और अब मैं जा रही हूँ अंदर और अंदर चल कर के आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप मेन एंट्रेंस से अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ। अब मैंने मेन गेट से अंदर एंट्री कर लिया है। एंट्री करने के साथ ही आपको साइड बाय साइड में आपको दिखाते हुए चलती हूँ और आप देखते हुए चलिए। मकबरे की एक एक नक्काशी इतनी अच्छे से की गई है कि क्या बताऊँ मैं। और आप ऊपर के झरोखे देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम पहुँचने वाले हैं, अंदर एंट्री करने वाले हैं। मेन एंट्रेंस से आप इस मकबरे को देख सकते हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो अब हम लोग मकबरे के मेन एंट्रेंस में आ गए हैं आकर के, और आप यहाँ से मकबरे के ढांचे को देख सकते हैं और इसकी नक्काशी को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं चलती हूँ, आपको गार्डन की तरफ लेकर के चलती हूँ। पहले यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ आपको। दोस्तों, जहाँ मैं खड़ी हूँ ये कोई पत्थर से नहीं बना और ये कोई पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़ा आप ऊपर देख सकते हैं। ये खजूर का पेड़ है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल। तो आप पूरे ग्राउंड का अंदाज़ा लगा करके आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना लंबा चौड़ा बना हुआ है। और ये ऐसे इस पार्क में यहाँ से वहाँ तक कम से कम 20 से 25 पेड़ ऐसे लगे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं मकबरे के बिल्कुल करीब आ गई हूँ। अब मैं चलती हूँ ऊपर में और ऊपर चल करके मकबरे को दिखाती हूँ। और आप ये फव्वारा देख रहे हैं, मकबरे के बिल्कुल बीच में है और बिल्कुल ही मकबरे से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों, ये मकबरे के दोनों तरफ गार्डन है और बीच में फव्वारा है और एकदम बिल्कुल सामने मकबरा है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों, तो अब मैं चलती हूँ सीढ़ियों से ऊपर चल करके और आपको दिखाती हूँ मैं। दोस्तों, तो मैं ये ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और ये है, ये कुआं है और ये बहुत ही पुराना कुआं है। तो आप देख सकते हैं इसकी कुएं की नक्काशी, और उसी समय का कुआं है। बाकी ऑलरेडी तो सारा टूट चुका है और फिर भी मैं आपको इसकी गहराई दिखाती हूँ। तो आप इसकी गहराई, कुएं की गहराई देखिए, कुआं बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर चल के दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं जीने से सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ, ऊपर चल करके, और फिर वहाँ के जो चीज़ें हैं और बारीकियाँ हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी
तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे अब मैं आ गई हूँ आ करके, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इमारत तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस मकबरे की बनावट यानी कि ढांचे हुमायूं के मकबरे से काफ़ी मिलता जुलता है, उसी के आधार पे है। और इसमें ये भी बने हुए हैं मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद नाम से पवेलियन भी बने हैं। चारों ओर यानी कि 4 झीलें हैं जो 4 इमारतों तक जाती हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अंदर, और अंदर चल करके और आपको दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करने के बाद से मुझे 2 झरोखे दिखे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक झरोखे से रूबरू करवाती हूँ। तो जैसे ही मैंने झरोखे के अंदर कदम रखा तो आप इसकी नक्काशी देखिए कितना खूबसूरत और कितना शानदार लग रहा है। मैं इसकी नक्काशी को देख करके मैं इतनी मोहित हुई ना कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। तो हम दूसरे झरोखे से हो करके आ गए हैं और ये चलते हैं सेकंड झरोखे पे। तो पता चला कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है 2-3, तो फिर मैं वहाँ पे गई नहीं। तो अब मैं चलती हूँ मेन एंट्रेंस यानी कि मकबरे के पास में, और चल करके और आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, तो ये मकबरे के आप ऊपर के हिस्से को देख सकते हैं। ये 4 झरोखे बने हुए हैं और ये झरोखों के अंदर से भी झरोखा दिख रहा है। ये चारों तरफ की गैलरी है और ये इधर से रास्ता है, रास्ता खुला हुआ है इसका। और छत के डिजाइनिंग पर गौर कीजिए, कितना खूबसूरत डिजाइन है इसका और कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारे संगमरमर के पत्थरों से तराश करके बनाया गया है। और आप यहाँ पे देखिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर टूटा हुआ है यहाँ से। ये बाद में जोड़ा गया है इसको संगमरमर को तराश करके और ये बनाया गया है। और यहाँ पे भी ये 3 से 4 ये फूल बनाए गए हुए ये टूटे हुए हैं। और ये सारे संगमरमर को तराश करके और ये सारे ये फूल अच्छे बहुत सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं, जिसमें से ये 4 से 5 टूटे हुए हैं। दोस्तों, तो अब मैं मकबरे से बाहर निकल करके और मकबरे के टेरिस पे आ गई हूँ मैं। और मेरे सीधे हाथ पे मकबरा है और ये मेरे उल्टे हाथ पे पार्क है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। और ये नहर और ये जो फुवारा आप देख रहे हैं, चारों दिशाओं में इस तरीके का नहर बनाया गया है। और अब मैं चलती हूँ गुम्बद के पास में और चल करके आपको दिखाती हूँ। और ये है मकबरे के चारों दिशा में इस तरीके के 2 सीढ़ियाँ बनाई गई, तो आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने वाली, इधर भी 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उस साइड में बैक साइड में भी 2 सीढ़ियाँ हैं और इधर जिधर से हम आए थे राइट साइड में भी 2 सीढ़ियाँ बनी। गुम्बद हुआ करता था लेकिन इस समय नहीं है, ये ख़त्म हो गया है। और मकबरे के ये चारों तरफ है, चारों दिशाओं में एक गुम्बद बना हुआ था कोनों पे। एक इस कोने पे है, एक उस कोने पे, और एक उधर है और इसके इधर एक बैक साइड में है। दोस्तों, मकबरे का ये पश्चिम का एरिया है, इधर भी नहरें और झरने हैं और ये खूबसूरत सा गार्डन इतना सुंदर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती इसमें। और ये दक्षिण का एरिया है, इधर भी है छोटी सी नहरें बनाई गई हैं और ये फुवारे इधर भी हैं और ये गार्डन इधर भी है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार लगता है। दोस्तों, तो अब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर करके आ गई हूँ और आप मेरे दोनों हाथों पे देख सकते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो आप देख सकते हैं ये जो सफदरजंग का मकबरा है और ये इसका नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, और इतना ख़राब हो रहा है कि इसकी ईंटें तक दिख रहे हैं। इतिहास से जुड़ी सारी चीज़ें हमारी धरोहर हैं और ये बहुत ही बेशकीमती हैं। इन्हें संजो करके रखना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी यही बनती है कि इन्हें संजो करके रखे और इन इमारतों को बर्बाद न होने दें। दोस्तों, तो मैं जिस झरोखे पे ऊपर खड़ी थी, अब मैं उसी झरोखे के नीचे खड़ी हूँ
और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में और ऐतिहासिक इमारतों से जुड़ी सारी चीज़ों को बताऊँगी मैं आपको, और बाकी के जो भी चीज़ें होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नए और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।